आज क्लास 12 के बच्चों का विदाई समारोह है, इसलिए आप सभी का प्यार मुझे बहुत मिला और हम लोगों ने अपने हिसाब से भी पूरी कोशिश की आप लोग की तैयारी के लिए। आप लोगों ने भी जहाँ तक संभव हो पाया मेहनत किया, हम लोगों ने अपने स्तर से किया। और इन सब का जंग जो आपका परीक्षा होने वाला है आने वाले फरवरी में, वो जाहिर करेगा कि आपकी कैसी तैयारी रही। तो इसके लिए मैं आप सभी बच्चों को आने वाली परीक्षा के लिए शुभकामना देना चाहता हूं कि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हो। जो भी कमी रह गई उसमें माँ सरस्वती आपकी सहायता करे। आप लोगों ने अपनी कोशिश की, अब माँ सरस्वती आपकी मदद करेगी, उसको निखारेगी और अपनी तैयारी बाकी समय में बचे हुए में आप जारी रखें। मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। आप एग्ज़ामिनेशन के लिए जो तैयारी की है वो क्या है, ट्रेनिंग आप लोगों ने लिया है। तो सपोज कीजिए कि आपको अगर शूट करने की ट्रेनिंग दी जाती और आपका ट्रेनिंग पूरा हो गया और आपका फाइनल शूटिंग में 2 ऑप्शन देता। ऑब्जेक्टिव में यहाँ 4 ऑप्शन रहता है, आपको 2 ऑप्शन दिया जाता। एक तरफ आपकी बीवी होती और एक तरफ आपकी माँ होती, दोनों के ऊपर सेब रख दिया जाता माथे पे, और आपने जो ट्रेनिंग की और बोला जाता कि शूट करो भाई, अब कितना तैयारी किया है, बताइए आप कौन सा चांस लेते? माँ के माथे पे रखे हुए बंदूक को, सेब को शूट करते, या बीवी के माथे पे रखे हुए बंदूक को शूट करते? सर अपना मेहनत पे सर फोकस करता हूँ, हम पे खुद पे विश्वास है, हम कर सकते हैं। हाँ, किस पे चांस लेते आप? उस समय शूट करना है, किस पे चांस लेगा आदमी? तो वो ट्रेनिंग बताएगा। मुझे लगता है कि 100% लोग भी माँ को छोड़ के बीवी के माथे पर वाला शूट ये थोड़ा भी ऊंच नीच हुआ तो बीवी तो दूसरा आ जाएगा, माँ दूसरा नहीं आएगा। चलिए आप सिचुएशन को बदलते हैं। अगर आपको पहले से पता हो कि सेब है सो माँ के ही माथे पे रखा जाएगा और हमको तैयारी करनी है, अब बताइए कैसी तैयारी होगी? या तो आदमी तैयारी नहीं करेगा और नहीं तो तैयारी करेगा तो जबरदस्त, क्योंकि सेब रखा जाएगा माँ के माथे पे और हमको शूट करना है। सोचिए वो आदमी कैसी तैयारी होगी आपकी। ठीक है, क्या ऐसा सिचुएशन आपके एग्जाम के लिए रहा है? नहीं रहा है। अगर ऐसा सिचुएशन जिसके लिए रहा हो कि हम एग्जाम पास करेंगे तभी मेरा है सो जिंदगी सफल होगा या कामयाबी होगा, अगर ऐसा रहता जो मैंने सिचुएशन जाहिर किया, तो सोचिए कैसा तैयारी होता। तो आज के दिन हम आप लोगों का कोई शिकायत जो हो गया सो हो गया, वो नहीं करेंगे। बस हम आपको एक कहानी के जरिए समझाए हैं, आगे की बात बता रहे हैं। आगे आपको किसी भी चीज़ की तैयारी करनी है, ट्रेनिंग करनी है, तो यही सिचुएशन याद रखिएगा। दो नियम याद रखिए, या तो किसी प्रतियोगिता में भाग लीजिए या उस प्रतियोगिता से भाग लीजिए। या तो प्रतियोगिता से भाग जाइए, नहीं तो उसमें भाग लीजिए, तो ये कर दीजिए। उसके बाद मैं आगे की बात करूंगा कि आप अपने जीवन में सबको पैसा कमाना है, अल्टीमेटली यहीं पर आना है सबको। जो आधुनिक युग आ चुका है, इसमें समाज सेवा करने वाला कोई नहीं है। आपको पैसा कमाना है। पैसा कमाने के लिए कोई ना कोई प्रोफेशन, व्यवसाय चुनना होगा। तो आप उस व्यवसाय को चुनिएगा और जो व्यवसाय कीजिएगा, आपके घर के आसपास के इलाके में कम से कम 10 किलोमीटर तक वैसा व्यवसायिक नहीं है। अगर आप पान बेचना शुरू करते हैं तो ऐसा पान बनाइए कि आपके 10 किलोमीटर के रेंज में वैसा पान कोई नहीं बनाए। अगर आप चाय बेचते हैं, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, अगर आप शिक्षक बनते हैं तो आपके 10 किलोमीटर के अंदर में वैसा कोई शिक्षक पढ़ाने वाला नहीं हो। यानी झाड़ू लगाने का काम करते हैं तो ऐसा झाड़ू लगाइए कि 10 किलोमीटर तक कोई वैसा काम नहीं करता हो। अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो ऐसा पेशेंट से इलाज कीजिए कि वैसा कोई आसपास नहीं हो। फिर देखिए आपके पास पैसा बरसेगा। लेकिन काम चलाओ करेंगे, काम एवरेज काम करेंगे तो आप कभी भी सफल नहीं माने जाएंगे, क्योंकि जानवर और इंसान में थोड़े सा का ही फर्क है। जानवर भी इस धरती पे आता है, सारा काम करता है, बच्चे पैदा करता है और एक दिन टें बोल के इस दुनिया से चला जाता है। इंसान भी वैसा ही करके अगर जो जा रहा है इस धरती से, तो उसमें और जानवर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। भगवान ने इंसान को एक विशेष चीज़ दे रखी है, वो ये खोपड़िया। ये जो इस्तेमाल कर रहा है, लगा रहा है, वही अक्लमंद है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना होगा।
दूसरी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन कितना प्रॉब्लम होता है। अगर आपके पास 35 क्वेश्चन होता और वही 35 बनाना होता, तो 35 में मुझे लगता है कि 25 क्वेश्चन बच्चा सही बनाता। आपको दे दिया गया 70 क्वेश्चन, बनाना है 35। मैंने आपको सिचुएशन क्यों बताया कि आपके एक गन चलाना है, एक बीवी के माथे पे सेब रखा है, एक माँ के, पहला उठाइएगा तो माइंड डाइवर्ट हो गया कि माँ वाले पे चलाए कि बीवी पे, माँ के बीवी पे, तो चलता रहेगा माइंड में। बीवी बड़ा सुंदर है, ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं तो बुढ़िया हो गई, क्या काम, ना ना माँ जन्म दी है, माइंड में चलेगा ना ऑप्शन। तो मुझे लगता है ऑप्शन इंसान को कमजोर बनाती है हमेशा। अगर आपको ये कह दिया जाए कि अभी एग्जाम हो रहा है, इसमें अगर बेटा फेल कर गए तब फिर तू अगला महीना एग्जाम दे के पास कर सकता है, सोचो कैसा एग्जाम देगा। नहीं, तो विकल्प आपको कमजोर बनाती है हमेशा। तो विकल्प के चक्कर में आप पहले से क्लियर होइए, ऐसा तैयारी कीजिए कि हमको सर ने कहा कि 70 तक जाने की क्या जरूरत है। बहुत अच्छी बात है, आप सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन 1 पढ़े, आंसर आ रहा नहीं आ रहा, 2 पे गए, छोड़ दिए, 2 पे गए, आ रहा है। ये नहीं कि फिर वापस आके 1 को पढ़ेंगे, उसी समय डिसाइड कीजिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, आंसर हमारा आया न आया, छोड़ो। 2 में गए, आया, तीसरा, अरे तीसरा की आंसर होता है, खटाक से वो में रंग देगा। बच्चा सब यहाँ टेस्ट में लेते थे, क्या करता था, पहले टिक लगबै ना ना, ओकरा बाद वहाँ में उठाबै ना, क्या पता है मैं टिक लगा दिए, ओकरा बाद पते नहीं चला, टाइम हो गया, 1 घंटा में OMR छीन लेगा आपसे, या पता चला हाथ में पसीने आ रहा है, अब घसाइए नहीं रहा है, पेने खत्म हो गया है ना। जो आंसर मिला उसको रंग लीजिए, 2 रंगा 3 रंग लीजिए, 70 तक पहुंच जाइए एक सिलसिले बार में। टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप सब्जेक्टिव पे जाइए। समय का जो सदुपयोग करेगा वही आदमी सफल होगा किसी भी मामले में, याद रखिए। तो समय का सदुपयोग एग्जाम में आपका वो 3 घंटा आपको सारा पहला दिन ही याद आ जाएगा कि आप कैसे क्लास मिस करते थे, क्लास छोड़ के चले जाते थे, ये सारी बातें याद आएगी और एग्ज़ाम तक ही रहेगा। उसके बाद फिर एक दिन आएगा रिजल्ट के दिन, ठीक है, एक दिन रिजल्ट के दिन आएगा, किसी किसी को आएगा नंबर 299, कितना को आता है, 1 नंबर के कारण वो कहेगा ओह, पहले गरियाएगा कॉपी चेक करने वाला, 1 नंबर दे देगा ठीक हो जाएगा, फर्स्ट कर जाती है ना। बहुत ही बच्चा ऐसा आता है, वही नहीं सोचा कि हम तनी सा और पढ़ लेते, सोचो 299 आता है, उसका क्या होता है, बहुत सारे बच्चे का आता है। और रिजल्ट आपके किसी के हाथ में नहीं है, रिजल्ट दुनिया के किसी भी चीज़ का रिजल्ट इंसान के हाथ में नहीं है, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे ज़िंदगी मौत का रिजल्ट हो, चाहे परीक्षा का रिजल्ट हो, चाहे धन कमाने का रिजल्ट हो, चाहे शादी करने का रिजल्ट हो, चाहे बच्चा पैदा करने का रिजल्ट हो, किसी भी चीज़ का रिजल्ट इंसान के हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है, तो एक्शन है, हमारे हाथ में क्या है, हमारा कर्म है। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, और रिजल्ट को आप मत देखिए कि रिजल्ट क्या आना है। एग्जाम देके आप अपना कर्म कीजिए, और जो रिजल्ट आए, जो भी रिजल्ट आए उसको एक्सेप्ट कीजिए। आप फर्स्ट करते हैं तो भी मुस्कुराइए, आप सेकेंड करते हैं तो ज़्यादा मुस्कुराइए, आप थर्ड करते हैं तो उससे ज़्यादा मुस्कुराइए, आप फेल करते हैं तो खूब इंजॉय कीजिए, किसी को दोष मत लगाइए, है ना। मैं एकदम सच्ची बात और कड़वी बात बता रहा हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं उससे सबक लीजिए। आप जीवन में अगर असफल होते हैं तो उससे सबक लीजिए कि हमने कहाँ पे क्या मिस्टेक किया था, न कि किसी और पे आप गलती मढ़िए कि हमारा मास्टर नहीं पढ़ाया, माँ बाप हमको अच्छा जगह नहीं पढ़ाया। कभी भी अपनी असफलता के लिए किसी दूसरे को जिम्मेवार मत ठहराइए, ठीक है। कभी भी अपनी असफलता के लिए दूसरों को जिम्मेवार मत ठहराइए, इसके जिम्मेदार आप खुद होते हैं। एक बड़ा गूढ़ रहस्य ये बता रहा, बहुत बड़ा ये मूल मंत्र बता रहा हूँ। आपको सफल होना है तो जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना होगा। जो व्यक्ति दूसरों में ढूंढता है कि इसके कारण ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ आपके हाथ में होता है, रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में होता है। तो आप मेहनत कीजिए, कल को आप यहाँ से जाइएगा, आप मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, हम रहें या ना रहें, लेकिन हमारी बातों को ध्यान में रखिएगा कि आज के दौर में एजुकेशन सिर्फ इतना ही काम करता है
एजुकेशन का सिर्फ इतना ही काम है कि आपको मैच्योर्ड बनाता है। एजुकेशन क्या करता है? मैच्योर्ड बनाता है, बाकी कोई काम नहीं करता है। अगर पढ़ लिख के बोलता है कि हम डीएम बनबे, डीएम बन के करवे की 75 गो प्रखंड के आदमी आएगा, आपको डेली फोन आएगा, न ठीक से बाल बच्चा को समय दे पाइएगा। डॉक्टर बनिएगा, ऑपरेशन कीजिएगा, दांत उखाड़िएगा, गूं कीजिएगा, नहीं स्टूल का टेस्ट नहीं होता है। आदमी बड़ा कहेगा हम ये बनबे वो बनबे, जब बन जाते तो काम करने में जी चुराएगा। भीड़ लगा हुआ है, मास्टर बनेंगे, बीपीएससी निकालेंगे, अब ड्यूटी करने में उसको बुखार छूट रहा है। 5 बजे कर देलक तो 6 बजे दिन वही में कट जाइए। अरे काम करना इंपॉर्टेंट है, ना कि पद मिल जाना। पद मिल जाना इंपॉर्टेंट नहीं। आप जिस पद पे भी है, आप अपना कर्म ईमानदारी से कर रहे हैं तो आप समझिए देश हित में कार्य कर रहे हैं। आपको पद मिला हुआ है छात्र का, क्या आप छात्र का पद संभाल पा रहे हैं सही से? आज छात्र का पद नहीं संभाल पा रहे हैं सही से। और दोष दीजिएगा सीधे के ऊपर प्रधानमंत्री को, मोदी जी ये नहीं किए, वो नहीं किए, बुझने सुझने कुछ आता नहीं है। जाके बैठ के देखेगा उस सीट पे तब ना, ऐसे ना 2 आदमी लगाता है जी। तो इन चीज़ों को समझिए। जो आप जिस पद पे भी हैं उस पद की गरिमा को बनाए रखिए, उस पद के हिसाब से मेहनत कीजिए। आगे आपका भविष्य अभी शुरू भी नहीं हुआ है। बहुत लोग कहता है पढ़ लिख के कथी होता है। अरे क्या होता है उसको हम बताते हैं। पढ़ लिख के वो जो पढ़ाई पड़ेगा a+b का होल स्क्वायर या कॉस थीटा साइन थीटा या जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, कहता है इसका क्या काम, और इसका बहुत बड़का काम है। जखनी जे सवाल बनबै छे तू सब तो 2 में से 3 गया, अरे 2 में से 3 केना जेबै, 2 में 3 घटबै, एहन जो सीखता है कि -1 आएगा, मैथ होता है। तो इसका क्या काम है? ये ब्रेन आपको मजबूत बना रहा है, ब्रेन आपको स्ट्रांग बना रहा है। ये सब पढ़ाई का बोझ लेके, प्रेशर लेके, क्योंकि आपके जीवन में आने वाला है एक सिचुएशन आने वाला है। उसको कैसे हैंडल कीजिएगा? जब आपका विवाह होगा तो आप कन्या को ला के दीजिएगा साड़ी। अब आपकी मम्मी जी पहाड़ उठा देगी, कन्या हो गई तो ओकरा ला के दिले, हमरा ला ना लेबो कलक तो इतना वाला। आप कैसे हैंडल कीजिएगा? अब मम्मी को दीजिएगा तो कन्या रूसेगी। अब उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है? इधर बच्चा बीमार है, घर जाइएगा कि कन्या कह देगा ले बच्चा के खिलाबो हो तो खाना बनते नहीं। तो वही सिचुएशन जो प्रेशर माइंड पे अभी से पढ़ना शुरू होता है ना, तो उस समय आदमी मैच्योर्ड होता है। और जो मैच्योर्ड नहीं होता है आदमी नहीं हैंडल करता है, वो एकदम मस्त मौला दूर पढ़वे पास कर गए, चीट करके ना करके एके बेर ओकरा सिचुएशन में आ गए कि बाप रे पैसा तो है ना है, बेटी हो गए बड़की, अब ओकरा बियाह करे की है। अब वो क्या किया, ले लिया कर्जा, बियाह कर दिया, कर्जा सदिए नहीं रहा है, तो डैश 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 कदम अपने जीवन में उठाता है। हम वीडियो में नहीं बोलना चाहेंगे, समझिए। तो ये परिपक्वता बनाती है, ये परिपक्वता है ना। तो ये पढ़ाई लिखाई से ये मैच्योरिटी आती है इंसान के अंदर। जिस समय आदमी जिस उम्र में होता है, उस उम्र का बोझ जब सहता है तो आगे के लिए वो मजबूत होता है। ठीक है। अभी सबका खिलौना क्या है? मोबाइल है। 5 साल के बच्चे का भी खिलौना क्या है? मोबाइल है। बुढ़वा का भी खिलौना क्या है? ये कैसे हो गया भाई? कुछ चेंज नहीं आया जमाना में। एगो ऐसा खिलौना आ गया कि हर उम्र के लोग यही से खेल रहा है। नहीं तो इसका असर हमारे सोसाइटी पे और समाज पे और इन्वायरमेंट पे तो आएगा ना आएगा। आज जो देख रहा है बात बात पे आदमी का खिसिया जा रहा है, तनी सा गाड़ी में गाड़ी सट जाएगा, मारपीट हो जाता है, जमीन जथा के लिए गोली चल जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, उठा पटक हो जाता है, क्योंकि ब्रेन आदमी का सोचने का क्षमता ही नहीं है। और पेशेंस आदमी का पेशेंस का धज्जी उड़ गया रील के कारण। रील के कारण रील आया खट, अच्छा नो खट खट तनी देखिए नाच रे पत्थर की नागिन जैसन, फट 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 ऐसा गिरा तो आपका माइंड ऐसे चलने लगा।
अब 3 घंटा बच्चा बैठ के यहाँ पढ़ेगा एक चीज, उसको तय चाहिए कि अखनी ये पढ़ाए अखनी ये पढ़ाए, तब ना बच्चा पूछेगा। इंग्लिश पढ़ाई होगा तो सर मैथ वाले सर नहीं आएंगे, सर भाई जी वाले आएंगे। उसका ध्यान ऐसे चल रहा है, माइंड ऐसे चल रहा है, ऐसा माइंड हो गया आदमी का। ठीक है, आपको यकीन नहीं होगा ना, 3 दिन तक मोबाइल नहीं छुइए, 3 दिन तक मोबाइल आप, ऐसा तो नहीं होगा, ये बात गलत बोल रहे हैं आप। मोबाइल छुइए, मन में खाली सोचिए, मन में सोचिए बनारसी साड़ी बनारसी साड़ी बनारसी साड़ी, 2-3 दिन तक देखिएगा आपके मोबाइल में ऐड आएगा बनारसी साड़ी का। आप सोचिए, देखिए ऐड आएगा बनारसी साड़ी का, मन में सोचिए ये ऐसा चीज बना हुआ है, जे आदमी जे सोचते होंगे ओकरे प्रचार आता होगा, ऐड आता होगा। फेसबुक चलाइए, उसमें वही आएगा, है ना। ये ऐसा यंत्र है, हम ही नहीं करें, इस यंत्र से भाग जाइए। यंत्र जो मोबाइल है आपके माथा पर न चढ़ जाए, खाली इससे बचिए। ठीक है, समझ गए बाबू लोग, ध्यान रखिए। और हमारी शुभकामना आप लोगों के साथ है कि आप सारे बच्चे फर्स्ट डिवीजन कर जाए। मैं ये माँ सरस्वती से प्रार्थना करूंगा, जे बच्चा मेहनत नहीं भी किया होगा, जे तनी कम पढ़ा होगा, ओकरो लेल माता से प्रार्थना करेंगे कि बेड़ा पार लगा दे। बाल बच्चा का जीवन का सवाल है, आगे जो गलती हो गया इस सब बच्चा को माता रानी माफ कर दे, और सब बच्चा मेहनत करे, आगे से सब बढ़िया से करेगा, खुशहाल जीवन बिताए। माँ बाप की सेवा कीजिए, समाज में इज्जत प्रतिष्ठा बनाए रखिए, गलत राह पे नहीं जाइए, गुरु का सम्मान कीजिए। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, इसलिए गुरु का सम्मान बहुत जरूरी है। ठीक।